नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री और आप हमारे साथ में देख रहे हैं हमारा खास शो विश्वकर्मा पूजन। विश्वकर्मा पूजा का दिन साल में 2 बार आता है। एक बार 16 से 18 सितंबर के बीच में यह पर्व मनाया जाता है और दूसरी बार दिवाली के बाद ये पर्व पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिवाली अर्थात 2024 के बाद विश्वकर्मा पूजा कब होगा। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा के बाद साथ ही विश्वकर्मा पूजा की जाती है। यह पूजा शिल्पकार और श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विश्वकर्मा से अपने व्यापार में उन्नति की कामना करते हैं और सनातन धर्म में विश्वकर्मा भगवान को यांत्रिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए विश्वकर्मा का पूजन शुभ अवसर पर करके मजदूर हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, शिल्पकार अपनी मशीनों और औजारों की साफ सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि इस वर्ष 2024 में विश्वकर्मा पूजा दीपावली के बाद आप कब करें और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। दीपावली के बाद विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:34 से 8:46 तक। विश्वकर्मा पूजा के दिन क्या करते हैं, अब हम इस पर बात करेंगे। विश्वकर्मा पूजा के दिन शिल्पकार व श्रमिक वर्ग के लोग भगवान विश्वकर्मा का पूजन करते हैं और व्यापार व्यवसाय में उन्नति की कामना करते हैं। साथ ही अपने घर व्यवसाय के विकास की कामना करते हैं, दीपक जलाते हैं और विश्वकर्मा भगवान के सामने दीपदान करते हैं। देखिए, अब हम आपको बतलाते हैं कि विश्वकर्मा पूजा की विधि क्या है। भगवान विश्वकर्मा पूजा के लिए सुबह उठ करके स्नान करें, जल्दी उठ करके समस्त कार्यों से निवृत्त हो करके धुले हुए वस्त्रों को धारण करें और इसके बाद एक चौकी पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर विधि विधान से पूजा करके पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करें। भगवान और साथ ही मशीनों की भगवान को भी और साथ ही मशीनों को माला पहनाएं। इसके बाद सभी को रक्षा सूत्र बांधें और फिर भगवान को मिठाई का भोग लगा करके अंत में विश्वकर्मा जी की आरती करेंगे। पूजा के बाद प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और भक्तों को भी बांटें। संभव हो सके तो अपने व्यापार स्थान में हवन भी कर सकते हैं और हवन के माध्यम से समस्त देवताओं की उपासना कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार इस दिन जो मशीन इत्यादि हैं उन्हें नहीं चलाना चाहिए, उसके दूसरे दिन उनको आरंभ करना चाहिए। ऐसा करने से विश्वकर्मा देवता प्रसन्न होते हैं। जिसने सारे विश्व को बनाया, विश्वकर्मा स्वयं भगवान का ही एक नाम है। इस नाम से भी भगवान श्री माधव गोविंद भगवान का ही पूजन किया जाता है, भगवान लक्ष्मी नारायण का ही पूजन किया जाता है। इसलिए आप विश्वकर्मा पूजन में वेदोक्त पुरुष सूक्त अथवा श्री सूक्तम से हवन भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।